तुमने कभी देखा है एक बीज जब तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है। सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लाई हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। तुमने कभी देखा है एक बीज जब तक मिट्टी के अंदर छिपा रहता है तब तक उसमें एक वृक्ष बनने की संभावना होती है, लेकिन वही बीज मिट्टी से निकाल कर लोगों को दिखाने लगो, देखो मेरे पास कितना अद्भुत बीज है, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। जीवन की सबसे बड़ी संभावनाएं हमेशा मौन में जन्म लेती हैं। आज का मनुष्य उल्टा जी रहा है। जो बात अपने भीतर रखनी चाहिए वही संसार को सबसे पहले बता देता है, और जिसे दुनिया से कहना चाहिए उसे स्वयं से छिपा लेता है। इसलिए दुख बढ़ता जाता है। याद रखना, हर व्यक्ति तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। ये मत समझ लेना कि जो बात तुम्हारी सुन रहा है वो तुम्हारे पक्ष में है। अधिकांश लोग सुनते कम हैं, तुलना अधिक करते हैं। वे तुम्हारे शब्दों को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सुनते हैं। तुमने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जैसे ही किसी को तुमने अपने बड़े सपने बताए, अचानक तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कम होने लगी। तुम्हें लगा था कि सामने वाला तुम्हें प्रेरित करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। उसने एक छोटा सा संदेह बो दिया, इतना आसान नहीं है, तुमसे नहीं होगा। बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, बस एक वाक्य, और वही वाक्य तुम्हारे मन में वर्षों तक घूमता रहा। जिस सपने के लिए तुम्हारे भीतर आग जल रही थी वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। लोग तुम्हारे सपनों को नहीं मारते, वे केवल संदेह देते हैं। सपने तो तुम्हारा अपना मन मारता है। इसलिए पहली बात, अपने बड़े सपनों को किसी के सामने मत खोलो। सपना जितना बड़ा होगा उसे उतनी ही अधिक शांति चाहिए। उसे शब्दों की नहीं, कर्म की आवश्यकता है। जब वृक्ष फल देने लगता है तो दुनिया स्वयं देख लेती है भीतर कौन सा बीज था। उससे पहले घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, अपनी कमजोरियां हर किसी को मत बताओ। आजकल लोग कहते हैं खुलकर जियो, सब कुछ बता दो, दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ विवेक भी कोई चीज़ होती है। हर व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं के योग्य नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा सुनकर तुम्हें गले लगाएंगे, लेकिन बहुत से लोग तुम्हारी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लेंगे। आज वो तुम्हें अशांत बना देंगे, कल वही बात तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करेंगे। मनुष्य का अहंकार बहुत सूक्ष्म है। जब उसे पता चलता है कि तुम्हें किस बात से चोट लगती है तो अनजाने में भी वो उसी स्थान पर प्रहार करने लगता है। इसका ये अर्थ नहीं कि किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास करो, लेकिन विश्वास कमाओ भी। समय को अवसर दो। जो व्यक्ति वर्षों तक तुम्हारे मौन का सम्मान कर सके वही तुम्हारे सत्य का अधिकारी है। तीसरी बात, अपनी योजनाएं समय से पहले मत बताओ। जब तुम किसी काम की केवल कल्पना करते हो और दूसरों के सामने बार बार दोहराते हो, तब तुम्हारे मस्तिष्क को ऐसा भ्रम होने लगता है जैसे कि वो काम पूरा हो चुका हो। यही कारण है कि कोई लोग बोलते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। घोषणा को अहंकार से संतुष्ट मिल जाता है, धर्म की भूख समाप्त होने लगती है। इसलिए जितना कम बोलोगे उतनी अधिक ऊर्जा बची रहेगी। वो ऊर्जा तुम्हारे कार्य में लगेगी। चौथी बात, अपनी हर खुशी हर किसी के साथ मत बांटो। ये बात सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा। दुख छिपाने की बात समझ में आती है, लेकिन खुशी, क्योंकि संसार में सबसे कठिन काम है दूसरों की सफलता देखकर वास्तव में प्रसन्न होना। बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान में अपनी मुस्कान जोड़ पाएंगे। इसलिए अपनी खुशी उन लोगों के साथ मनाओ जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी प्रार्थना करते हैं। बाकी दुनिया को परिणाम देखने दो। पांचवी बात, अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ भी किसी को मत बताना। यदि ध्यान में तुम्हें कोई गहरा अनुभव हुआ हो, यदि तुम्हारे भीतर पहली बार मौन उतरा,
यदि तुम्हें ऐसा लगा कि कोई जीवन का रहस्य तुम्हारे सामने खुल गया तो उसे तुरंत शब्द मत देना। जैसे ही तुम अनुभव को शब्दों में बांधते हो वो अनुभव छोटा होने लगता है। कुछ अनुभव केवल जीने के लिए होते हैं, बताने के लिए नहीं। अब ये भी समझो कि अपने जीवन में रहस्य रखना छल नहीं है। लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यदि मैंने सब कुछ नहीं बताया तो मैं ईमानदार नहीं हूँ। ईमानदारी का ये अर्थ नहीं कि तुम अपने द्वार, हृदय का घर द्वार हर सबके सामने खोल दो। ईमानदारी का अर्थ है जो कहो वो सत्य हो। ये आवश्यक नहीं कि हर सत्य हर व्यक्ति को कहा जाए। प्रकृति भी ऐसा नहीं करती। धरती अपने भीतर अनगिनत बीज छिपा कर रखती है। समुद्र अपनी गहराइयों में ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो आज तक पूरी तरह नहीं जान पाया। आकाश भी अपने विस्तार का अंत नहीं दिखाता। क्या प्रकृति इसलिए बेईमान हो गई है? नहीं, रहस्य जीवन की रक्षा करते हैं। जिस चीज़ का कोई भी सम्मान नहीं करता वह नष्ट हो जाती है। इसलिए अपने भीतर सबसे पवित्र स्थान की रक्षा करो। वहाँ तुम्हारी प्रार्थना जन्म लेती है, वहाँ तुम्हारा ध्यान गहराता है, वहाँ तुम्हारा वास्तविक परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन को दुनिया के सामने सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि परिवर्तन सच्चा है तो लोग उसे तुम्हारे चेहरे की शांति में देखेंगे, तुम्हारे आँखों की कोमलता में देखेंगे, तुम्हारे व्यवहार की सरलता में देखेंगे, तुम्हारे निर्णयों की स्पष्टता में देखेंगे। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम बदल गए हो। जैसे बसंत आने पर पेड़ घोषणा नहीं करते कि ऋतु बदल गई है, उनकी नई पत्तियां ही समाचार बन जाती हैं, वैसे भी तुम्हारा जीवन भी समाचार बन जाए, तुम्हारे शब्द नहीं। जब ऐसा होगा तो वास्तव में जानोगे कि किन बातों को किसी से नहीं कहना चाहिए। वे बातें छिपाने के लिए नहीं थीं, वे इसलिए थी कि भीतर परिपक्व हो सके। क्योंकि जो सत्य समय है मौन और जागरूकता में परिपक्व होता है, वही अंततः प्रकाश बनकर प्रकट होता है। और उस प्रकाश को फिर परिचय, प्रमाण, किसी तर्क की घोषणा की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य को सबसे अधिक भय किस बात का होता है? अकेले छूट जाने का। और यही भय उसे विवेकहीन बना देता है और वो सोचता है कि मैं अपने जीवन की हर बात सामने वालों को बता दूंगा तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और कहता है। किसी को अपने सारे रहस्य बता देना किसी संबंध की गारंटी नहीं है, और अपने भीतर कुछ पवित्र स्थान सुरक्षित रखना किसी संबंध के विरुद्ध भी नहीं है। दोनों बातें एक साथ सत्य हो सकती हैं। मनुष्य को संसार में रहते हुए भी अपने भीतर का मार्ग नहीं भूलना चाहिए। आज लोग बाहर से जुड़े हुए हैं, भीतर से कटे हुए हैं। सैकड़ों लोगों से बात होती है, लेकिन स्वयं से बात करते हुए वर्षों बीत जाते हैं। यही कारण है कि अकेले बैठते हुए बेचैनी घेर लेती है, क्योंकि भीतर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है कि कभी परिचय ही नहीं हुआ। जब पहली बार तुम बिना किसी पुस्तक, बिना किसी संगीत, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी बातचीत के केवल अपने साथ बैठोगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि भीतर कितना शोर है। तुम अपने भीतर के शोर से भाग रहे थे, और जो भाग रहा है वो जहाँ भी जाएगा वो अपना शोर साथ ले जाएगा। लोग बदलने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक देखने वाला नहीं बदलता, दृश्य बदलते रहेंगे और दुख भी नए रूपों में लौटता रहेगा। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।